सुंदरवन जंगल का एक शांत और हरा भरा कोना था। नदी के किनारे मखमली हरी घास उगी हुई थी, जहां गोरी नाम की एक सफेद और बेहद सीधी साधी गाय मजे से घास चर रही थी। तभी अचानक पास की घनी झाड़ियों से किसी के सुबकने और रोने की आवाज आई। गोरी ने चरना बंद किया, अपने कान खड़े किए और धीरे धीरे झाड़ी की तरफ बढ़ी। झाड़ी के पीछे बाघ का एक छोटा सा मासूम बच्चा ठंड और डर से कांप रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके रोए जा रहा था। शेरू, बाघ का बच्चा, ऊहू ऊहू। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भूख लगी है। गोरी ने जब बाघ के बच्चे को देखा तो वह एक पल के लिए चौंकी, लेकिन उस नन्हे जीव की बेबसी देखकर उसका ममतामयी दिल पिघल गया। गोरी गाय, अरे यह तो बाघ का छोटा सा बच्चा है, इतना मासूम और सुंदर, पर यहाँ अकेला क्यों है? इसकी माँ कहाँ चली गई? अगर मैंने इसे इस घने जंगल में अकेले छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे मार डालेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोरी ने प्यार से उस बच्चे को अपनी जुबान से चाटा और उसे अपने साथ अपने तबेले की तरफ ले चली। तबेले में नई जिंदगी। गोरी गाय उस नन्हे बाघ को अपने घर ले आई और उसका नाम रखा शेरू। तबेले में गोरी का अपना एक छोटा बछड़ा भी था। गोरी ने शेरू में और अपने बछड़े में कभी कोई फर्क नहीं किया। वह दोनों को एक बराबर अपना दूध पिलाती थी। वक्त गुजरने लगा। शेरू अब गायों के बीच रहकर पूरी तरह शाकाहारी और सीधा साधा बन चुका था। वह खुद को बाघ नहीं बल्कि एक गाय ही समझता था। दोनों बच्चे दिन भर तबेले के आंगन में खेलते रहते। शेरू, छोटा बच्चा, भैया देखो, मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, चलो माँ के पास चलते हैं। बछड़ा, हाँ शेरू, चलो, माँ ने हमारे लिए हरी और ताजा घास रखी है। दोनों उछलते कूदते हुए अपनी माँ गोरी के पास आकर बैठ जाते और गोरी उन दोनों को बड़े लाड से सहलाती। धीरे धीरे साल बीत गए। शेरू अब एक बड़ा, हट्टा कट्टा और बेहद शक्तिशाली बाघ बन चुका था, लेकिन स्वभाव से वह अब भी उतना ही सीधा और शांत था। एक दोपहर गोरी गाय, बछड़ा और शेरू जंगल के अंदर एक मैदान में घूम रहे थे। अचानक झाड़ियों में एक हलचल हुई। पक्षी चीखते हुए उड़ने लगे। तभी सामने से कालू नाम का एक खूंखार और विशाल जंगली बाघ दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें भूखी थीं और वह सीधे गोरी गाय की तरफ बढ़ रहा था। कालू खूंखार बाघ, हा हा हा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। कितनी मोटी और ताजा गाय है, आज तो दावत होगी। इस गाय को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। खूंखार बाघ को देखकर गोरी और बछड़ा डर के मारे थर-थर कांपने लगे। गोरी ने अपने बछड़े को अपने पीछे छुपाया। गोरी गाय, नहीं, प्लीज हमें मत मारो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कालू खूंखार बाघ, जंगल का नियम है, गाय शक्तिशाली हमेशा कमजोर का शिकार करता है, अब तुम नहीं बचोगी। जैसे ही कालू बाघ ने गोरी गाय पर झपटने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, शेरू के सामने अपनी माँ की बेबसी देखी नहीं गई। उसके अंदर का सारा संकोच और सीधापन एक पल में गायब हो गया। उसके खून में छिपा शेर जाग उठा। एक जबरदस्त छलांग लगाकर शेरू सीधे कालू बाघ और अपनी माँ के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ सिर उठाकर एक ऐसी भयंकर दहाड़ मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शेरू, बड़ा बाघ, रुक जाओ दुष्ट, आगे मत बढ़ना। मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक दूसरे तगड़े बाघ को गाय की रक्षा में खड़ा देखकर कालू बाघ बुरी तरह चौंक गया। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हटा। कालू खूंखार बाघ, अरे तुम तो एक बाघ हो, तुम इस गाय को क्यों बचा रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। शेरू, बड़ा बाघ, यह सिर्फ एक गाय नहीं, यह मेरी माँ है। इन्होंने मुझे पाला है, मुझे अपना दूध पिलाया है। यहाँ से तुरंत भाग जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा।
शेरू का यह रौद्र रूप और उसकी ताकत देखकर कालू बाघ की हिम्मत टूट गई। उसे समझ आ गया कि वह शेरू से नहीं जीत पाएगा। वह डर के मारे दुम दबाकर उल्टे पैर जंगल की तरफ भाग गया। सच्चा रिश्ता। खतरे के टलते ही शेरू का गुस्सा शांत हो गया। वह वापस घूमकर अपनी माँ गोरी के पास आया और प्यार से अपना सिर उसके पैरों में झुका दिया। गोरी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने रोते हुए शेरू के चेहरे को चूमा। गोरी गाय, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। आज तुमने मेरी जान बचाई। लोग सच कहते हैं कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। शेरू, बड़ा बाघ, माँ आप ही मेरी सब कुछ हो। चाहे मैं जो भी हूँ, लेकिन आपका बेटा हूँ। मैं हमेशा आपकी और अपने भाई की रक्षा करूँगा। तीनों एक दूसरे से लिपट गए और फिर ढलते सूरज की रोशनी में खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। कहानी की सीख। संस्कार और परवरिश सबसे बड़े होते हैं। प्यार और अच्छे संस्कारों से किसी के भी हिंसक स्वभाव को बदला जा सकता है। खून के रिश्ते से भी बड़ा ममता का रिश्ता होता है, और जो हमें पालता है वही हमारा सच्चा माता पिता होता है।